वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सेकंड वीडियो है हमारा ज्योग्राफी का। हम इसमें देखेंगे भारत का छोटा सा परिचय। अब भैया भारत देश की हमने जो है कि मैप देख लिया, राज्य देख लिया, भारत का परिचय अगर हम समझें तो भारत का परिचय कुछ इस प्रकार की भैया भारत को और किन अन्य नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लिखेंगे भैया अंग्रेजों के द्वारा जो दिया गया है, ये है इंडिया। ठीक है, ये अंग्रेजों ने दिया था, इसको आप लिख सकते हैं कि ये किनके द्वारा दिया गया था, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। उसके अलावा दूसरा नाम आता है यहाँ पर हमारे लिए आर्यव्रत, ये दिया गया है पुराणों में, आर्यव्रत, आर्यव्रत। ठीक है, तो ये दिया गया था पुराणों के द्वारा, यानी कि पुराणों में हमारे देश को क्या कहा गया है, आर्यव्रत। तीसरा है हिंदुस्तान। भैया हिंदुस्तान किसने दिया, तो ये दिया है ईरानियों ने। किन्होंने दिया है, ईरानियों ने। क्यों? क्योंकि ईरान और भारत के बीच में, भारत जो पुराना जो स्थिति थी वो क्या थी, उसमें पाकिस्तान भी शामिल होता था। तो उस कंडीशन में जो सिंधु नदी है वो भारत और ईरान के बीच में कहीं ना कहीं पड़ती थी। तो ये सिंधु नदी को ईरानी लोग सिंधु ना कहते हुए हिंदू नदी कहते थे, इसलिए इस स्थान का नाम या इस देश का नाम क्या पड़ा, हिंदुस्तान। किनके द्वारा, ईरानियों के द्वारा। फोर्थ वन इज भारत, आप सभी को पता है। और एक होता है जम्बू द्वीप, ये भी काफी जगह पे जो है कि अपने पुराण वगैरह में मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे भारत के हो जाएंगे ये 5 नाम। तो ये आपको कंठस्थ करना है अपने एग्जाम्स की दृष्टि से। अगला हम थोड़ा सा देख लेंगे कि भैया जो भारत है, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, फिर से मैप बनाते हैं। इसकी स्थिति क्या है, अक्षांशीय और देशांतर स्थिति क्या है। ठीक है, तो हम अगर उत्तरी अक्षांश में इसकी स्थिति देखें तो 8-4 से लगाकर तो 37-6 हमारी भारत की स्थिति रहेगी। यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से लगाकर तो 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये मिनट कहलाता है और ये डिग्री कहलाता है। 8-4 से 37-6 इसकी स्थिति है उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, आप अभी इसको इतना समझ सकते हैं। बाकी हम जो अपना भूगोल का जो मेन वीडियो है एक पृथ्वी से संबंधित, उसमें हम क्लियर करवाएंगे कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। अब इस तरीके से अगर हम स्थिति देखें भारत की, तो ये होगा 68 यानी कि 68.7 मिनट। ठीक है, तो 8 डिग्री 7 मिनट से लगाकर तो 97 ठीक है, तो 97 डिग्री और 25 मिनट, ये स्थिति होगी देशांतर। देशांतर जैसे कि थोड़ा सा हम बता देते हैं, ये है हमारी पृथ्वी। तो इस तरीके की जो काल्पनिक रेखाएं हैं उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और जो खड़ी लाइन होती है उनको हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। तो ये जो देशांतर रेखाएं हैं और ये कौन सी रेखाएं हैं, अक्षांशीय रेखाएं हैं। तो ये स्थिति है भारत की, 8-4 से लगाकर तो 37-6 तक और 68-7 से तो 97-25 तक ये स्थिति हो जाती है। ठीक है, अब पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे वर्ल्ड का कितना है, 2.42%। पूरा जो वर्ल्ड है उसमें भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 2.47%। ठीक है, ये प्रतिशत में इतना है। चलो अब हम देखते हैं भैया हमारा जो क्षेत्रफल है ये तो इतना सा है 2.42%। अब देखो पूरे वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट जो है कि कंट्री है ये हमारी पॉपुलेशन में, इंडिया। दूसरा सबसे बड़ा देश, और थोड़े दिनों में हम क्या हो जाएंगे, फर्स्ट नंबर पे भी आने वाले हैं, चाइना को भी हम पीछे छोड़ने वाले हैं। तो ठीक है भैया, जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनना चाहिए और कुछ चीजें होने चाहिए इसके लिए। अब देखो जब ये 7th नंबर का कंट्री है इतने क्षेत्रफल के साथ में, तो इससे बड़े देश है कौन कौन से, तो देखेंगे आप, रूस, कनाडा, चीन। अब ये तो ठीक है भैया, जनसंख्या भी हाईएस्ट है और कहीं ना कहीं क्षेत्रफल में भी ज्यादा है। ठीक है, तो रूस, कनाडा, चीन, ब्राजील, यूएसए, कितने हो गए हैं, 5 हो गए। उसके बाद में आता है नंबर ऑस्ट्रेलिया का पूरा महाद्वीप ही है वो तो, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है,
अब ये हो गए 6th कंट्री, 3 and 3 6 हो गए, और 7th नंबर पे हमारा इंडिया है। ठीक है, ये तो हमको याद होता है कि ये भैया लाइन से 7 देश हैं, लेकिन 8वां कौन सा है ये कोई भी याद नहीं रखता है, तो ये आपको याद रखना है। अर्जेंटीना 8वां देश है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देखो ये हो गया है पूरे वर्ल्ड के जो भी बड़े देश हैं उनके क्षेत्रफल हो गए। उसके बाद में हम चर्चा करें भारत में जो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है, मतलब इस यहाँ वाले कॉर्नर से लगाकर यहाँ वाले कॉर्नर तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, देखने में बहुत कम लगती है लेकिन सीधा रोड बना हुआ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ अगर हम देखें तो 2933 किलोमीटर, यानी कि 2933 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक सूर्यास्त और सूर्य उदय में भी कम से कम 2-2.5 घंटे का फर्क आ जाता है। अगर हम मध्य प्रदेश की स्थिति अगर हम देखें इस कंडीशन में, तो मध्य प्रदेश के यहाँ से तो यहाँ के कॉर्नर तक ही आधे घंटे का अंतर आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गए भैया देश हो गए, और हमने यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देख ली, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देख ली। अब थोड़ा सा देखते हैं कि सबसे उत्तरी बिंदु हमारे भारत का कौन सा है। उत्तरी, क्योंकि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये होगा उत्तर, ये होगा दक्षिण। तो भैया जो सबसे उत्तरी बिंदु है ये उत्तर दिशा है, तो उत्तरी जो बिंदु है इंदिरा कोर नामक स्थान, जो पहले जम्मू कश्मीर में था अब लद्दाख में रहेगा। ठीक है, आप देखेंगे भैया दक्षिणी बिंदु, यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, इसको हमने इसके पहले वाली वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार के सबसे लास्ट वाले द्वीप में है। ठीक है, ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट, ये सारी चीजें हो गई, ये दोनों पॉइंट हो गए। अब इधर का जो पॉइंट है वो कौन सा है, किबिथु। ये इंदिरा कोर है, ये इंदिरा पॉइंट है, और ये है किबिथु, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। और ये होगा सरक्रिक, जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो पूर्व पश्चिम, पूर्व वाला कौन सा है, किबिथु, पश्चिम में सरक्रिक, उत्तर में कोर, और दक्षिण में पॉइंट। ये स्थिति हो जाती है थोड़ा सा किस आधार पर, लास्ट जो कॉर्नर है, मतलब सबसे आखिरी जो कोना है, इधर पे उधर पे और चारों दिशाओं में। ठीक है, ये हो जाता है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड की कितने % पॉपुलेशन भारत में निवास करती है। तो पूरे वर्ल्ड की 17.5, यानी कि 17.5% जो है कि जनसंख्या भारत में निवास करती है। 17.5%, बहुत कम है ना, ये तो बहुत ज्यादा है ये, क्योंकि हमारे पास क्षेत्रफल कितना है, 2.42 ओनली, और जनसंख्या कितनी है। तो इस प्रकार से क्या होने वाला है, देश फट ना जाए भाई। ठीक है, तो जनसंख्या के लिए कानून बनना चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपने अभी तक इसको शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।